तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में। थंबनेल देख के तो आप लोग को पता हो ही गया होगा कि मैं क्या दिखाने वाला हूं। आज मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि मक्के की बुआई होने के बाद में कब बोया गया था और कब वो कटाई हुई, कब सिंचाई हुई, प्रॉपर वीडियो में डालता गया। और फिर अब दिखाऊँगा कि अब उसकी कटाई होके मक्के की दवाई होके और कितना मेहनत करने के बाद में ये मक्का हुआ और कितने कुंटल प्रति बीघा भी हुआ, ये सब भी बताऊंगा वीडियो में। और फिर उसके बाद में अब कौन सा खेती करेंगे, किस चीज़ की खेती करेंगे और फिर किस चीज़ की खेती करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, किस चीज़ की खेती करने से कम फ़ायदा होता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में फिर आप लोगों को दिखाता हूँ फिर जुताई कैसे हो रही है और कैसे करवाएँगे, किससे करवाएँगे। तो चलिए फिर वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम इसे जुतवा के फिर इसके बाद में छोड़ देंगे। फिर 3-4 दिन बाद में फिर से इसकी जुताई कराएंगे ताकि ये जो थोड़ा बहुत बचेगा ये फिर से कट जाएगा। तो दोस्तों इसे अब हम जुतवा के उसके बाद में फिर 3-4 दिन छोड़ देंगे। 3-4 दिन के बाद में जब थोड़ा ये सूख जाएगा और फिर से इसको जुतवाएंगे फिर से इसी से रोटावेटर से, ताकि ये जो कुछ बचा रहेगा वो और भी कट के एकदम पूरा सा गर्दा हो जाएगा। फिर उसके बाद में पानी वानी बरसात होगी या फिर भरा जाएगा, तब अगले फसल की तैयारी की जाएगी। तो अभी एक बार करा के फिर छोड़ देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा ये हमारा लट्ठा था, अब ये काट जोतने के बाद में बराबर हो गया, सब मिल गया मिट्टी में। अब इसे फिर 3-4 दिन बाद में जुताई फिर से करा देंगे। जो कुछ बचा होगा वो फिर से कट जाएगा, फिर हमारा खेत तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मक्का की हमने फसल तैयार करके और काट वाट के सूखा करके, इस टाइम बारिश का भी मौसम आ गया था किसी तरह, तो ये सब कुछ तैयार कर पाएँ, क्योंकि लगना पड़ता है रात दिन हो या रात हो, बारिश का मौसम है। परेशान तो होना पड़ता है मक्के की खेती में बस, लेकिन फ़ायदा तो होता ही है, करने से तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब यही है इसमें कि अगर बारिश आ गया तो हमें उसको ढकना है मक्के को अपना, और जब तक खेत में लगा रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डोना काट दिया और खेत में पड़ा है, अगर बारिश हो गई तब तो नुकसान है, मक्का जमने का वो हो जाता है। तो जब तक खेत में रहता है तब तक सही रहता है। अगर बारिश हो गई तो फिर उसको यहाँ पे ढको, फिर उसके बाद में बाली तूरो, बाली ले जाकर घर पे फिर वहाँ भी ढकना पड़ता है। रात हो या दिन हो लगा तो रहना पड़ता है जब तक मक्का एकदम से दवा वहाँ के फाइनल ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं एक खेत, फिर अब अगले फसल की तैयारी होगी। अब धान लगाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कौन सा धान लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। अब हमें तो लगता है दोस्तों कि मक्का से ज़्यादा फ़ायदा और किसी खेती में उतना दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर मान लो मक्का
5 ही कुंटल का प्रति बीघा के हिसाब से हो गया तो बहुत फ़ायदा। अगर नवंबर दिसंबर में बो गया था, दिसंबर में गन्ना काट के, और अगर नवंबर में बो जाता तो और भी अच्छा होता। अब तक तो ये सब जुता उता के फाइनल हो जाता है, एक 15-20 दिन पहले ही कट जाता, सब कुछ हो जाता। तो अगर हम मान लो नवंबर में बोते हैं धान काट के, अगर गेहूं बोएंगे तो गेहूं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कुंटल 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से। गेहूं का रेट भी वही और मक्के का रेट भी वही। तो अगर हम गेहूं बोएंगे तो 3-4 कुंटल से ज़्यादा लगभग होगा नहीं, 4 तो कहते हैं बस मिनिमम, मान लो उससे कम ही होता है। और अगर हम मक्का बो दिए, अगर 5 ही 6 कुंटल ही हो गया, 6 तो हो ही जाएगा, कितना भी वो हो। 6 कुंटल वैसे तो होता 10 कुंटल 12 कुंटल के हिसाब से प्रति बीघा के हिसाब से होता है। अगर मान लो हम लेट में बोए, दिसंबर में बोए, तब भी 6-7 कुंटल 7-8 कुंटल के प्रति बीघा के हिसाब से हो ही जाता है। तो अगर मान लो कि हम नवंबर में बोएंगे तो 10 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से बिल्कुल पक्का। और अगर दिसंबर में बोए तो 1-2 कुंटल घट जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ठंडी रहती है तो मक्का का जमाव होता नहीं है। तो जब धूप निकलती है जनवरी में तभी जाके मक्का जमाव लेता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। और अगर उसी में हम धान कटने के बाद में गेहूं बोते तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कुंटल 4 कुंटल होता प्रति बीघा। और मक्का हो गया लगभग 7-8 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से हो ही गया है, 8 कुंटल प्लस ही है। और अगर सही से लगा होता नवंबर में ही बो देते इसको तो कम से कम ये 10 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, अब हम जुताई कराएंगे। फिर जुताई होने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे, 4 दिन बाद फिर जुताएंगे इसको। फिर उसके बाद में हमारा खेत तैयार हो जाएगा। फिर इसमें फार से जुतवा देंगे एक बार, उसके बाद में पानी भर के फिर धान बैठाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों के यहाँ तो धान का बिया पड़ गया है, मतलब बो दिया है, थोड़ा सा कोहा बना के उसमें अब जब वो पौधा हो जाएगा तो फिर उखाड़ के फिर इसमें कंदई करा के तब बोएंगे। और आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हम मक्के के बाद में फिर क्या कैसे किए और फिर अब किस फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए, अगर आप लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।